स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है दीपक सर जहानाबाद। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस के अंतर्गत अर्थशास्त्र का अध्याय 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहार बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर है, 1 इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर 2 से शुरू कर रहा हूँ। तो 2 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आंसर होगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आंसर होगा डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, भारत के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आंसर होगा ए, पटना, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो आंसर होगा सी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा डी, उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो आंसर होगा डी, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो इसका आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक भी लिखा था, ये भी प्रश्न आता है, जिसका नाम था पॉवर्टी इन इंडिया अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो आंसर होगा बी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। 11 नंबर प्रश्न, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। तो आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है। तो आंसर होगा ए, 11.03%। क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया। तो इसका आंसर होगा ए, रैगनर नक्स। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो आंसर होगा बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 15, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी। तो आंसर होगा सी, फिशर। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत है। तो आंसर होगा ए, 41.4%। 17 नंबर, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो आंसर होगा बी, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। तो आंसर होगा बी, 1951 से 1952। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आंसर होगा बी, 1949। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका मैंने ऊपर किया था, किन की रचना है। तो आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी। 22 नंबर, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय थी। तो इसका आंसर होगा डी। ये डाटा
ओल्ड है, तो इसे न्यू डाटा देखना होगा। 23 नंबर, भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा डी 17.5%। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति लागू हुई है? तो आंसर होगा बी 1990-91 में। 25 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं? तो आंसर होगा डी इनमें से तीनों। 26 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा डी इनमें से सभी। 27 नंबर, राजकीय आय का अभिप्राय है? तो 27 का आंसर होगा बी सरकार की आय। 28 नंबर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर वृद्धि होती है? तो आंसर होगा सी ए एवं बी दोनों। तो यह था अर्थशास्त्र का अध्याय 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।